15 जनवरी हो चुकी है और फरवरी से शुरू हो जाती हैं गर्मी वाली सब्जियां लगना। तो हमें अभी से उनकी तैयारी कर देनी है। और कैसे करनी है, किस तरीके से हमें मिट्टी तैयार करनी है, किस तरीके से हमें गार्डन के काम करने हैं, तो आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो जैसा कि आप जानते हो कि जनवरी का महीना चल रहा है और आज हो गई है 15 तारीख। मतलब आज के बाद जो है मौसम बोल देते हैं कि लोहड़ी संक्रांति के बाद जो है मौसम अच्छा गर्माहट वाला होने लगता है, थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगती है। और लेकिन अभी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा है। हमारे यहाँ का जो मौसम है बहुत ही ठंडा बना हुआ है, बहुत ही ठंड हो रही है, बहुत ही कोहरा गिर रहा है। हल्की फुल्की सी कभी कभार किसी दिन 1 आध घंटे के लिए धूप निकलती है, तभी मैं गार्डन में आकर वीडियो शूट कर पाती हूँ, नहीं तो अंधेरा सा छाया रहता है। इस तरीके का मौसम बना हुआ है। लेकिन हमें तैयारियां तो करनी ही हैं। इसके लिए हमें क्या क्या और किस तरीके से तैयारियां करनी है तो देख लेते हैं। तो मैंने कुछ बीज उगाए थे, देखिए यहाँ पर डाले थे कुछ बीज, लेकिन ज़्यादा ठंड होने के कारण 15 डिग्री था जिस दिन मैंने बीज डाले थे, कई दिन हो गए तो हैं। अभी का जो तापमान है 5-6 डिग्री का चल रहा है। हमारे यहाँ का बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, दिन में भी और रात में भी बहुत ज़्यादा ठंड। तो ऐसे में बीज का उगना तो मुश्किल है। अगर नहीं उगेंगे तो मैं पौध भी लाकर लगा लूँगी। जब थोड़ी गर्मी आ जाएगी, थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा, तब बीज डाल दूँगी। तो अभी देखिए, देख लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं कब उगते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी कौन सी तैयारी हमें कर लेनी है, तो हमें करनी है जो मिट्टी हमारी जिसमें से हम सब्जियां निकाल रहे हैं, पुरानी जो सब्जियां निकालने के बाद मिट्टी पुरानी है, उस मिट्टी को हमें रिचार्ज करना है दोबारा। उसे थोड़ी बहुत जो भी निकल रही है उसको मैं धूप में डाल रही हूँ। तो हल्की सी धूप निकली है, सुबह का 11 बजे का टाइम है और अभी अभी बस सूरज या देवता जो है नज़र आए हैं और मैंने यहाँ पर आकर अपना काम शुरू कर दिया है। तो इस फ्रूट क्रेट में ये लाल वाली मूली लगी हुई थी, कुछ तो मैंने पहले निकाल ली थी और कुछ अभी बची थी। तो मैं कई दिन से इसमें पानी नहीं डाल रही थी कि मुझे इनको निकाल लेना है। और इनके जो है ऊपर बीज बनने के लिए भी पंखुड़ी सी बीच में आ गई है। तो बस अभी इस कंटेनर को मुझे खाली करना है। ये फ्रूट क्रेट है बड़े वाला एक, और इसके अंदर देखिए मिट्टी में जो है जड़ें आपको नज़र आ रही होंगी, जो मूली की होती है ना, पतली पतली सी जड़ें, वो वाली। और मैंने जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ना, किचन का कचरा और गार्डन का जो भी होता है वेस्ट, उसको भरने के बाद फिर मैं मिट्टी डालकर ही पौधे लगाती हूँ। इसी तरीके से इसमें भी लगाए थे। और देखिए नीचे इसमें क्या निकला है, ये जड़े वड़े हैं बस। तो जड़े हैं और पानी बार बार पड़ने से ये मिट्टी हार्ड हो जाती है। देखिए कैसे हार्ड हो गई है। लेकिन जो हमने इसमें डाला था कचरा वचरा सब डिकम्पोज हो गया है और खाद बन गया है, मिट्टी बन गया है और कितनी अच्छी हमारी भुरभुरी सी मिट्टी तैयार हुई है। तो अभी मैं इस मिट्टी को सारी को फोड़कर इस तरीके से हल्की सी इसको ना मैं धूप में डाल दूंगी 2 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए। जब भी जितनी भी लग रही है धूप लग जाएगी, एक तो इसमें से कीड़े वेड़े निकल जाएंगे और जो है ये हल्के हुल्के से बाल से पड़े हैं, आप देख रहे हो मूली के जो जड़ें हैं छोटी छोटी सी, ये भी सूख जाएंगी। और क्या है कि हमारी मिट्टी दोबारा रिचार्ज करने लायक हो जाएगी। फिर हम इसको और इसमें सामान डालकर रिचार्ज कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए दोपहर के पहले मैं इसको डालकर गई थी तो हल्की सी धूप थी, मिट्टी के ऊपर भी सूखी सी परत आ गई है और हमारा ये फ्रूट क्रेट भी सूख गया है। अब मैं इसको दोबारा फिल करूँगी। तो कैसे कर रही हूँ देखिए, जिससे हमें इतनी अच्छी मिट्टी मिली है, दोबारा मैं इसको फिल करके दिखा रही हूँ आपको। अगर हम इसी तरीके से तैयारियाँ करें और इसी तरीके से हम मिट्टी को तैयार करें तो हमारे पास इतनी सारी मिट्टी हो जाती है कि हमें कमी नहीं रहती है मिट्टी की। और बस इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें ढेर सारी सब्जियां भी अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, ऑर्गेनिक सब्जियां। और साथ में इन्हीं ये जो कूड़ा कचरा हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं जो गार्डन का और किचन का निकलता है, और इसी से हम ढेर सारी मिट्टी भी बढ़ा सकते हैं। मतलब थोड़ी सी मिट्टी से हम ढेर सारी तैयार कर सकते हैं। तो नाम मात्र मिट्टी से ही मैं ये जो फ्रूट क्रेट है इसको भर रही हूँ। बिल्कुल कम मिट्टी से हम तैयार कर लेते हैं सब्जियों के लिए ये फ्रूट क्रेट या कंटेनर, ग्रो बैग, जो भी आप जिसमें भी सब्जियां लगाते हैं।
तो इसके नीचे मैंने 2 मुट्ठी मिट्टी डालकर ऊपर मैंने ये हल्दी का कचरा डाल दिया है, मतलब जो पत्ते वत्ते होते हैं ना हल्दी के, सूखे वाला डाल दिया है ऊपर। और ऊपर से मैंने फिर ये जो गीला सूखा सा मेरा गार्डन का वेस्ट था इसको डाल दिया है, पत्ते वत्ते हटाए हुए थे और कुछ जो पौधों की कटिंग की थी वो भी। और ऊपर से ये मैंने गीला जो मैं अभी अभी किचन से लेकर आई हूँ, ये देखिए मटर के छिलके हैं, प्याज के, आलू के, सभी सब्जियों के छिलके इस तरीके से मैंने इसके ऊपर से फैला दिए हैं। तो बस इस तरीके से हम अगर मिट्टी तैयार करते रहें तो हमें मिट्टी की तो कमी रहती ही नहीं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें किस तरीके से चीज़ें डालनी है। तो देखिए ऊपर से मैं ये राइस हस्क डाल रही हूँ, आप ही चाहें तो गत्ता वत्ता इस तरीके से, गत्ता हो या न्यूज़पेपर हो जो भी आपके पास, या बच्चों की नोटबुक्स पुरानी होती हैं जो, उनको भी आप डाल सकते हो इस तरीके से काट वाट कर। अब 1-2 मुट्ठी मिट्टी और डाल देती हूँ ताकि ये गल जाए अच्छे से मिट्टी, और हल्का सा जो पानी का मॉइस्चर इनके ऊपर होगा तो उससे ये जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं जो हम ये सामान डाल रहे हैं। देखिए अब ये जो भी इतने सारे मैंने निकाले हुए हैं पौधे, जो पुराने पौधे हैं या भी जितनी हम ये वेजिटेबल की नीचे की जड़ें वड़े होती हैं इनको निकालते हैं, तो मैं इनको सभी को यहाँ पर यूज कर रही हूँ। इन ग्रो बैग कंटेनर को मैं इसी तरीके से फिल कर लेती हूँ और ये इसी तरीके से दोबारा फिर देखिए इतने सारे बीज इसमें से झड़ जाते हैं और ये उग जाते हैं बार बार हमारी मिट्टी में। तो बस इसी के ऊपर मैंने थोड़ा सा और ये गार्डन का जो भी था वेस्ट, इसके ऊपर ये किचन वाला डाल दिया है। तो गीला सूखा ही है, इतना गीला नहीं है, ये भी मेरा 2 दिन पुराना ही है जो किचन का लेकर आई हूँ। तो नीचे वाला था वो आज का था और ये 2 दिन पुराना है थोड़ा सा। तो ऊपर से मैंने फिर इसके सूखे में राइस हस्क की 2 मुट्ठी डाल दी है। तो अगर हम इस तरीके से गीले और सूखे की लेयर लगाएंगे तो जो भी हमारा गीली सब्जियों से पानी निकलता है, लीचड़ कहते हैं जिसे, तो वो हमारा नीचे नहीं बहेगा, मतलब जो हम सूखे की लेयर लगा रहे हैं ना वो इसको सोख लेगी। तो ये हमारा पिछले हफ्ते का हो गया है, कई दिन पुराना है। ये मैंने ऊपर ही छत पर डाल रखा था, ना ही ये गीला है ना ही ये सूखा है, मतलब हल्की सी इसमें से मॉइस्चर उड़ी हुई है और बस ये इस तरीके का है। तो मैंने एक लेयर मोटी सी इसकी भी लगा दी है। तो ये देखिए गाजर के भी छिलके सूखे से हो रहे हैं, ज़्यादा गीले भी नहीं हैं। तो मैंने इसको लगा दिया सूखे के ऊपर। अब हमें क्या करना है कि फंगस वगैरह हमारे जो भी हम पौधे लगाएंगे उनमें ना लगे, या ये खाद का भी काम करती है जो मैं अभी डाल रही हूँ चीज़। तो ये है राख, लकड़ी की भी देखिए मेरे पास कोयले हैं, इसमें लकड़ी है और उपले की भी है। तो दोनों चीज़ें मैं जलाती हूँ चूल्हे में और दोनों चीज़ों को ही ये मिक्स मेरे पास राख है। तो इसको मैं ज़रूर डालती हूँ अपने पौधों की मिट्टी में, इस तरीके से भी डालती हूँ मिट्टी बनाते हुए और पौधों पे ऊपर भी छिड़काव कर देती हूँ और पौधों के पानी में घोल कर भी डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छी होती है ये पौधों के लिए। तो राख डालने के बाद अब इस मिट्टी को तो मैं यूज अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये पुरानी है और इसमें अभी किचन वेस्ट के भी जो मिक्स हैं इसमें, तो उसको मैं धूप दिखाऊंगी 1 से 2 दिन की। लेकिन इसी तरीके की मैंने पहले हल्की सुखाकर मिट्टी जो रखी हुई है उस मिट्टी को मैं आज यूज करूंगी। इसको मैं आने वाले टाइम में 2 दिन या 4 दिन के बाद यूज करूंगी। तो अभी मैं ले रही हूँ थोड़ी सी गोबर खाद, क्योंकि जो अभी हम गर्मी की सब्जियां उगाएंगे ना तो ऊपर वाली परत में मैं डाल देती हूँ गोबर की खाद। और ये पुरानी मिट्टी ही है, रिचार्ज की हुई, मतलब धूप दिखाई हुई, और इसी तरीके से मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, पुरानी मिट्टी को सूखने के लिए डाल दीजिए निकाल कर अपने ग्रो बैग कंटेनर से, और इस तरीके से जो सुखा रखी है उसको तैयार करके अपने नए ग्रो बैग कंटेनर को भर लीजिए। तो बस मैंने देखिए थोड़ी सी इसमें गोबर खाद 2-4 मुट्ठी डाल ली और ऊपर से इस मिट्टी को दोबारा फिर इस फ्रूट क्रेट के अंदर डाल दिया है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे ऊपर वाली परत जो है थोड़ी सी मोटी, मतलब 5 से 6 इंच मोटी, इतनी मैंने डाल दी है ताकि जो हम सब्जी इसमें लगाएंगे तो वो अच्छे से चल जाए। तो आपको ये तरीका अगर अच्छा लगा हो ये फ्रूट क्रेट भरने का तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो इस तरीके से आप भी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फरवरी का जो टाइम है उस टाइम पर हमें सब्जियां लगाने के लिए ढेर सारी मिट्टी हमारी तैयार मिल जाएगी अगर हम अभी से तैयारी शुरू कर देंगे। तो मैंने देखिए इतनी मोटी लेयर इसमें मिट्टी की लगा दी है। अब हम इसमें आराम से बीज लगा लेंगे। तो अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा पानी डालकर छोड़ दूंगी और फिर जब इसमें बीज लगाने होंगे, हमारे तैयार पौधे होंगे, तो मैं
पौधे इसमें लगा दूंगी, या बीज भी जो भी भिंडी वगैरह जो भी लगाऊंगी तो आपके साथ शेयर भी करूंगी।